गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 28 देखिए आप बुक में। 28 एग्जाम्पल शो दैट द सेट ऑफ द लेटर्स नीडेड टू स्पेल। ये एक वर्ड है, इसमें जो अल्फाबेट्स आए हैं इनसे आपने एक सेट बनाना है। एंड द सेट ऑफ द लेटर्स नीडेड टू स्पेल दिस, और इसमें जो आपके लेटर्स आए हैं उनका एक सेट बनाना है और हमने ये शो करना है कि दोनों सेट इक्वल हैं। तो आपके पास जो है इस तरह क्वेश्चन पहले भी आए हैं, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि इसके जो अल्फाबेट्स हैं इनसे जो है सेट एक्स बनता है। एक्स तो आप देख सकते हैं सी ए टी, वापिस ये नहीं आएगा क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं सेट्स में, आपको बार बार बताया गया है। टी ए आर आ जाएगा, फिर ए आ चुका है, सी भी आ चुका है, टी भी आ चुका है। ये जो है एलिमेंट्स आएंगे एक्स सेट में। और यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि इससे जो है वो वाई सेट बढ़ता है। वाई जो इस वर्ड के जो स्पेलिंग है उससे जो है लेटर से वाई सेट बनता है। सपोज दिस इज टी, दिस इज आर ए सी। तो हमने अब ये चेक करना है कि क्या ये सेट इक्वल है। ये हमारे से पूछता है क्वेश्चंस के अंदर, आर दीज टू सेट्स आर इक्वल। तो आप लिखेंगे क्लियरली एक्स इज सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। आप क्लियर देख सकते हैं कि x के जो एलिमेंट्स हैं वो y में हैं और y के जो एलिमेंट्स हैं वो x में हैं। तो x y का सबसेट होगा एंड y x का सबसेट होगा, और दिस इज डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y, x इक्वल टू y। अब हमारे पास 29th जो है आप देख सकते हैं, 29th एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट दिस। इस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उनकी हमने एक लिस्ट बना रही है। तो आपने जो है पावर सेट के बारे में मैंने बताया था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसे सबसेट कितने होंगे। सबसे पहले तो हम इस सेट का नाम रखेंगे, नेम ऑफ दिस सेट इज से ए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए है और दिस इज फाइनाइट सेट। और मैंने आपको ये बताया था कि फाइनाइट सेट के जो सबसेट्स फाइंड आउट करने पड़े तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 raised to power number of element in A, और दिस इज 2 raised to power 3, दिस इज 8। यहां पे ए जो सेट है इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकाले हमने, और फॉर्मूला होता है 2 raised to power number of elements। ये ध्यान है कि ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने का, ये फाइनाइट सेट के लिए है। इनफाइनाइट सेट के लिए फॉर्मूला काम नहीं करता, और इनफाइनाइट जो सेट के जो है वो हम सबसेट्स निकाल भी नहीं सकते कि कितने हो गए। ये ध्यान रखें, फाइनाइट सेट के लिए है तो इसके 8 सबसेट्स होंगे, ये लिखा हुआ है। अब सबसेट्स आर, लिस्ट क्या होगी, सबसेट्स आर 5। आपको मैंने क्लियर लिखवाया था कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब 5 क्या होता है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, उसको 5 से नोट करते हैं। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, वी नो। कोमा दिस इज सेट कंटेनिंग 1, दिस सेट कंटेनिंग 0, दिस इज सेट कंटेनिंग 1। ये 1 1 एलिमेंट्स में। अब 2 2 वाले लेंगे, -1 0, this set 0 1, this is 1 -1, and itself। ये भी आपको मैंने ये नोट किया था, आपको मैं नोट जो है करवाया था कि every set is subset of itself, every set is subset of itself। ये भी आपने नोट किया है पहले। तो ये हमने एक लिस्ट बना दी, इसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट। अब ये जो 8 एलिमेंट्स हैं इसमें 8 सबसेट्स हैं, इनको भी हम सेट में लिख दें तो दिस इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए।
वो पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। वैसे यहां पावर सेट हमने लिखना नहीं है, फिर भी आपसे पूछ ले कि पावर सेट निकाले तो मैं एक लाइन और आपने फिर लिखनी पड़ेगी कि पावर सेट ऑफ ए, तो सेट की ब्रैकेट लगाएंगे पहले तो ऐसे, और फिर इसमें 8 के 8 एलिमेंट्स ऐसे लिख देंगे कॉमा लगा के, 8 -1 0 ऐसे जो है वो 8 के 8 जो है हम यहां लिख देंगे। ये आपने ध्यान करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा हमारे। ठीक है, अब मैं कुछ और आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करता हूं कि ये आपके सामने जो है लिखा हुआ है। मैं एक दो और लिख देता हूं एलिमेंट्स आपको समझाने के लिए कि इसमें 1 भी आएगा, फिर दो वाले आएंगे -1 0, और फिर इसके बाद 0 1 0 1, फिर इसके नीचे आएगा 1 -1, और फिर इटसेल्फ दिस इज -1 0। ये 8 के 8 एलिमेंट्स आएंगे, ये पावर सेट के एलिमेंट्स है, आप देख सकते हैं। अब मैं एग्जांपल्स 30th लेता हूं, 30th एग्जांपल्स, 30th एग्जांपल देखिए, ये मैं एग्जांपल 30th और 31, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल्स हैं इस क्लास के लिए, नहीं हायर मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाते हैं अच्छे ढंग से, तो आप ये मान के चलना कि इस चैप्टर का आपको नॉलेज हो गया है। 3 एग्जांपल जो मैं अभी करा रहा हूं ये थोड़े डिफरेंट हैं। अब देखिए 30th में क्या है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं पहले 30th में कि शो दैट A union B equal to A intersection B implies A equal to। देखो implies का सिंपल ये होता है, कई बार implies के जगह ये सिंबल लगा देते हैं, या तो आप वर्ड्स में लिखें implies, या आप ये सिंबल लगा दें जो आपके सामने लगा हुआ है। तो अब जो 30th एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसमें ए और बी में एलिमेंट्स का पता नहीं है हमारे को, एलिमेंट्स आर नॉट गिवन। हमारे को क्या है कि ये गिवन है कि ऐसा है, इट इज गिवन ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि ए इक्वल टू बी, ये हमें प्रूव करना है। देखिए थोड़ा सा यदि मैं आपको रिमाइंड कराऊं फॉर्मूला, यहां पे ये आप नोट कर लेंगे। मैंने आपको प्रीवियस में बताया है कि एक तो हम ये प्रूव करते हैं टू प्रूव ए इज सबसेट ऑफ बी, ये प्रूव करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ये प्रूव करते हैं जो आप देख रहे हैं। और आपने ये प्रूव करना हो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो वी हैव टू प्रूव दैट। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ए इज सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है। एलिमेंट्स आर नॉट गिवन, जहां ए और बी में एलिमेंट्स गिवन होते थे तो हम क्या करते थे, हम ए के एलिमेंट चेक कर लेते थे कि सारे के सारे बी में है या नहीं, ऐसा कर लेते थे। ऐसा अब क्या करते हैं हम, टू प्रूव ये, तो ये जो है हम ये करेंगे इसके लिए, दिस इंप्लाइज कि x बिलोंग टू ए, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू बी। अब क्या सिस्टम है, यदि ए बी का सबसेट है, गिवन है, तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा आ जाए तो जो है ए बी का सबसेट होगा, तो दोनों साइड से ट्रू होगा ये मैंने जो है आपको इंप्लीकेशन जो लगाया है, इंप्लीकेशंस का साइन ये पहले भी आया है, इसको हम इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। इस सिंबल्स को हम वर्ड्स में बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। जैसे इस सिंबल्स को हम इंप्लाइज बोलते हैं, इस सिंबल्स को हम जो है इफ एंड ओनली इफ, और ब्रीफ में इसको बोलते हैं IFF इफ। IFF की इफ की फुल फॉर्म होती है इफ एंड ओनली इफ। इसका मीनिंग ये है यदि ऐसा गिवन है तो ऐसा लिख सकते हैं हम, और ऐसा हो जाए तो ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे x जो है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है का, x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या है कि x a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। आर्बिट्रेरी वर्ड जो होता है वो होता है मनचाहा,
मन से हम कोई भी ले सकते हैं ए का एलिमेंट। तो x जो है वो जनरल एलिमेंट है, ए का जनरल एलिमेंट। x की वैल्यू कोई भी एलिमेंट हो सकती है ए के एलिमेंट। तो x बिलोंग टू ए हम लेके चलेंगे। यदि ये प्रूव कर दें कि x b का बिलोंग से करता है तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ b। और इक्वल सेट हमने प्रूव करना हो कि हमने ये प्रूव करना हो टू प्रूव a इक्वल टू b, ये प्रूव करना हो, दो सेट इक्वल प्रूव करने हो तो वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट a इज सबसेट ऑफ b और सेकंड b इज सबसेट ऑफ a। ये दोनों करने पड़ेंगे एंड ये दोनों पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। a b का सबसेट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, b a का सबसेट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। यदि ये दोनों है तो फिर इक्वलिटी की डेफिनेशन ये होती है दीज आर इक्वल मैट्रिक्स, वो इक्वल है। तो ये आपकी दो डेफिनेशन जो है पहले भी थोड़ा बहुत मैंने जिक्र किया था। ये डेफिनेशन हम कब लगाते हैं? जब एलिमेंट्स आर नॉट गिवन, यदि सेट्स जो गिवन है उनमें एलिमेंट्स हमारे को दिखाई नहीं देते। जैसे एग्जांपल नंबर 30th में है आपका, तो आप काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं 30th भी कराऊंगा और 31 भी कराऊंगा आज। तो आप एक बार ध्यान पे दीजिए यहाँ पे अच्छे ढंग से। ये गिवन है, मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, मैं सॉल्यूशंस। हमें गिवन ये है, गिवन कि A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये गिवन। और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमने प्रूव करना A इक्वल टू B, ये प्रूव करना है। ये गिवन है और ये प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये दो सेट है, देखो हमने प्रूव करना है A इक्वल टू B, तो हमने ये प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे A इक्वल टू B प्रूव करना हो तो हमने प्रूव करना पड़ेगा A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ। तो आप इसके लिए ये लिखोगे, इसके लिए फॉर वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट A is subset of B and second part B is subset of B, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें दो पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट A is subset of B और सेकेंडली जो है B is subset of A, ये प्रूव करेंगे। अब हम केस नंबर फर्स्ट पे आते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हमने ये प्रूव करना है टू प्रूव A इज सबसेट ऑफ B, ये प्रूव करना है। अब मैं यहां आ गया, आप ध्यान से देखें, अब मैं सबसेट पे आ गया, टू प्रूव A इज सबसेट ऑफ B। तो ये कैसे प्रूव होगा? हम एक एलिमेंट A का लेके चलेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट A का लेके चलेंगे और वो B का प्रूव कर देंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि A के सारे एलिमेंट B में हो जाएंगे, क्योंकि X जो है, जब मैं ये कहता हूं ना, यहां ध्यान दें थोड़ा सा। जैसे मान लो A सेट है मेरे पास, ये इसमें 3 एलिमेंट है। एक तो मैं ये कहता हूं कि 1 जो है A से बिलोंग करता है, 1 बिलोंग टू A। तो ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये सिर्फ हमारे को 1 के बारे में बता रहा है, 0 के बारे में नहीं बता रहा, -1 के बारे में नहीं बता रहा। ये है पर्टिकुलर एलिमेंट। और यदि मैं ये लिखूं इसी क्वेश्चन में कि X बिलोंग टू A, X बिलोंग टू A, तो इसका मीनिंग क्या है कि X की वैल्यू -1 भी हो सकती है, X की वैल्यू 0 भी हो सकती है, X की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो ये है जनरल एलिमेंट, जनरल एलिमेंट है ये जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए जो आपने एल्जेब्रा के अंदर आपने जो लिखना है, एल्जेब्रा के अंदर, तो वो आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट X है, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे एक ही इसमें, क्योंकि X की वैल्यू डिफरेंट होती रहेगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यहां पे आ गया, देखो दोनों डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो पहली लाइन ये लिखी मैंने, ये लाइन, तो ये इस डेफिनेशन से लिखी है। जो सेकंड लाइन अब जो बात करूंगा मैं इससे लिखूंगा। अब मैं एक एलिमेंट A का लेके चलता हूं, बड़ा ध्यान से देखना। लेट X बिलोंग टू A, X इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A, ये मान लिया। तो दिस इंप्लाइज, ये मान के चलेंगे, ये सपोज किया हमने कि X A का मेंबर है। अब आप मुझे बताओ कोई बच्चा कि X जो है A का तो है ही, हमने मान लिया।
क्या ए यूनियन बी में आएगा ये? तो आप डेफिनेशन देखिए यूनियन की। यूनियन में क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट आते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट आते हैं और कॉमन होते हैं वो भी आते हैं यूनियन में। तो डेफिनेशन यूनियन की ये है कि एक्स ए का एलिमेंट हम मान के चले हैं तो एक्स यूनियन में आएगा। यूनियन में ए के सारे एलिमेंट आते हैं तो एक्स भी आएगा। और दिस इंप्लाइज, अब एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन बी है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये कहां से आया? ये यूजिंग वन, इसका नाम मान लो मैं 1 नंबर डाल देता हूं तो आप लिखो बिकॉज यूजिंग वन यूज कर लिया, 1 का यूज कर लिया। ए यूनियन बी की जगह मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं क्योंकि गिवन है, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल सेट का मीनिंग क्या है कि जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है। इक्वल सेट का मीनिंग तो ये होता है। तो हमने ए यूनियन की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं? दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो कौन से एलिमेंट आएंगे? जो दोनों में हो। तो x इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग ये है कि x जो है x b का मेंबर भी होगा। x इज ऑल्सो बिलोंग टू b। a का तो मैं मान के ही चला था और x इंटरसेक्शन में आ गया तो x इज ऑल्सो बिलोंग टू b। तो हम किसका मान के चले थे? x a का। किसका प्रूव कर दिया? b का। x a का लेके चले थे और किसका प्रूव कर दिया? b का। तो वी कैन से a इज सबसेट ऑफ b। तो देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b। ये हमारे पास मान लो 2 नंबर है। ये आधा पार्ट प्रूव किया, अभी फर्स्ट पार्ट प्रूव है। ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करूंगा। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? केस नंबर सेकंड में, केस नंबर सेकंड हमने प्रूव करना है, टू प्रूव b इज सबसेट ऑफ a। b इज सबसेट ऑफ a। सेकंड पार्ट देखिए आप, ये प्रूव करना है। अब सबसेट प्रूव करना यही प्रोसीजर लगेगा। हम एक एलिमेंट b का लेके चलेंगे। किसका लेके चलेंगे? b का। और वो a का प्रूव कर देंगे और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा। तो हम ये लेके चलते हैं, लेट y बिलोंग टू b। तरीका वही रहेगा। अब y b में है, यूनियन में आएगा नहीं आएगा? तो y यूनियन में आएगा। क्यों आएगा? कि यूनियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a के भी सारे एलिमेंट आते हैं और b के भी आते हैं, इसलिए यूनियन में आएगा। और y b का में है तो a यूनियन b की जगह आप रखेंगे a इंटरसेक्शन b। तो y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। और अब इंटरसेक्शन के अंदर है तो y a से भी बिलोंग करेगा और b का हम लेके चले हैं। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग टू a। तो देयरफॉर b इज सबसेट ऑफ a। क्यों? क्योंकि हम y b का लेके चले थे और y a का प्रूव कर दिया हमने। इसका मीनिंग क्या है? b के सारे एलिमेंट a में है। y कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट है y। जितने भी b में एलिमेंट है y जो है उनमें से कोई भी हो सकता है, एवरी एलिमेंट ऑफ b इज y। अब दिस 3 नंबर। अब आप ध्यान से देखो, आप 2 नंबर में तुमने प्रूव किया a इज सबसेट ऑफ b और 3 में किया b इज सबसेट ऑफ a। आप देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं 2 और 3 से, यानी कि 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 वी कैन राइट a इक्वल टू b। ये आपने करना। तो ये थोड़ा सा जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आपने बड़े ध्यान से करनी है। यदि ये एक्सरसाइज आप कर लेते हो, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ये मान के चलना कि आपका जो है सिस्टम आपको सेट समझ में आ गया। और ये थोड़ा ध्यान रखना है इस तरह। अब ये इंप्लाइज का साइन यहां आता है, यहां और साइन नहीं आ सकता। ये देखो मैंने कितनी जगह इंप्लाइज लगाया है। कई बार बच्चे पूछते भी हमारे से कि इंप्लाइज कहां आएगा, तो इंप्लाइज यहां आएगा जो आप देख रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन में इंप्लाइज का यूज करते हैं। और अब मैं जो है इसको रफ कर रहा हूं, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। एक एग्जांपल जो और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी टाइप का। हाँ जी,
जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज एक बच्चा कम से कम हमारे चैनल के साथ जरूर जोड़ें, क्योंकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि इस चैनल के माध्यम से 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे, चाहे वो किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और कहीं भी भारत में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट पढ़ते हो, इन क्लासेज में पढ़ते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो एकमात्र मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि फ्री एजुकेशन आपको गणित की शिक्षा जो है प्रोवाइड करवाना है, और इसमें आपका सहयोग इतना ही है कि आप ये अपना काम करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए, और अपना जो है सिलेबस करते रहिए। हाँ जी, अब मैं बात करता हूं कि अभी जो एग्जाम्पल जा रहा है वो भी समझने के लायक है, इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल 31, मैं लिखता हूं स्टेटमेंट, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, so that power set of A intersection B equal to power set of A equal to intersection power set of B, power set of B। ये देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए आपको जो है रफ नहीं किया कि इस पावर सेट की बात की और मैंने लास्ट में पावर सेट लिखा है। आप यहां से सोचेंगे, इस एग्जाम्पल से सोचेंगे और लिखेंगे बाद में। अब देखिए, पावर सेट इज ऑल्सो ए सेट, पावर सेट भी एक सेट होता है, ये ध्यान रखें। ये भी एक सेट है और ये भी पूरा एक सेट है। ये दो सेट है अलग अलग, पी ए और पी बी, और दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी सेट आता है, आपको पता है। तो अब मैं जो है सबसे पहले ये सॉल्यूशंस की बात करता हूं। इसमें सॉल्यूशंस देखो, हमने ये जो है दो सेट्स हैं ए और बी, प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो ये पूरा कंप्लीट एक सेट है, ये पूरा कंप्लीट राइट हैंड साइड में सेट है, और टू सेट्स को हमने इक्वल प्रूव करना हो तो हम ये काम करते हैं। टू प्रूव ए इक्वल टू बी है तो वी हैव टू प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये करके दिखाते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हम वी हैव टू प्रूव दैट first case, power set of A intersection B is subset of power set of A intersection power set of B। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड में आपने ये प्रूव करना है, सेकंड में एंड लगा देना बीच में, एंड दोनों करने हैं। पावर सेट ऑफ A intersection B is subset of पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये करना, हम ये प्रूव करेंगे कि ये सेट है, ये इसका सबसेट है, और ये सेट है वो इसका सबसेट है। ये लिखा है। अब मैं केस नंबर फर्स्ट पे आता हूं। केस नंबर फर्स्ट में हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ। देखो, मैंने एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है, तो यहां पे हम सबसेट की डेफिनेशन पे आ जाएंगे कि ए को बी का सबसेट प्रूव करना हो तो ए का एक एलिमेंट लेके चलते हैं आर्बिट्रेरी, और वो एलिमेंट जो है अकॉर्डिंग टू रूल बी का प्रूव कर देते हैं। तो वी कैन सी दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो अब हम एक एलिमेंट इसका लेके चलेंगे। लेट, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ये जो सेट है इसका जो एलिमेंट होगा वो स्मॉल लेटर का होगा या कैपिटल लेटर का होगा, ये हमें डिसाइड करना है। ये पावर सेट है,
और आपको पता है कि पावर सेट का जो एलिमेंट होता है वो सारे सेट होते हैं अपने आप में, तो सारे क्या होते हैं, सेट, जो देख रहे हैं आप। अब मैं इसमें मान लो एक आपको बात समझाना चाहता हूं, इसमें यहां से जो है मैं लिख देता हूं, ये ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है जो बात लिख रहा हूं मैं यहां से बात करता हूं, ये आपने एग्जाम्पल समझ लिया, कर लिया। अब मैं ये लिखता हूं कि x बिलोंग टू पी ए। ये मैंने कैपिटल X क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो पावर सेट है वो किसी भी सेट का पावर सेट है, उसमें सबसेट्स होते हैं, सारे के सारे सेट होते हैं, और यहां ए लिखा है कि सारे के सारे ए के सबसेट, तो ये सेट है, तो इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो पी ए का जो एलिमेंट है वो अपने आप में सेट है, अपने आप में सेट है, इसलिए हम इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करेंगे। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग टू पी ए, तो इसका मीनिंग क्या है कि x इज सबसेट ऑफ ए। ये आपने समझनी है बात जो मैं बताना चाह रहा हूं। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी एलिमेंट पी ए का होगा तो वो ए का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि पी ए में ए के सबसेट आए सारे के सारे, जो 8 सबसेट थे ए के, वो 8 सबसेट सारे के सारे पी ए के एलिमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट पी ए का लेंगे इन 8 में से, वो ए का क्या होगा, सबसेट, ये लिखा है। और कोई भी ए का सबसेट होगा तो वो पी ए का एलिमेंट होगा। आई डबल एफ इफ का मीनिंग होता है कि दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, रिवर्स भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आई डबल एफ इफ को हम जो है ये साइन लिखते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि आई डबल एफ इफ का ये साइन होता है, इंप्लीकेशंस, ये साइन होता है आई डबल एफ इफ का। और आई डबल एफ इफ की फुल फॉर्म होती है इफ एंड ओनली इफ। तो इस बात का यहां ध्यान रखें कि हमने टू प्रूव करना कि इसका इक्वल, तो एक एलिमेंट इसका लेके चलूंगा मैं, लेट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। तो इंप्लाइज ये a इंटरसेक्शन b का पावर सेट है, तो इसको हम लिखेंगे x इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि ये पावर सेट जो है वो a इंटरसेक्शन b का है, तो x इसका एलिमेंट है तो x इसका सबसेट होगा। तो इसका मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम बना देता हूं आपको, वेन डायग्राम। तो आप देखिए कैसा होगा ये वेन डायग्राम। ये U है मान लो, दिस इज सेट A और दिस सेट B। तो यहां ये कह रहे हैं हम कि X जो है वो A इंटरसेक्शन B का सबसेट है। तो A इंटरसेक्शन B तो ये है इतना सा, ये है जो A और B में दोनों आता है, A इंटरसेक्शन B। ये वाला है इतना जो है, जो A में भी आता है, एरिया B में भी आता है, ये A इंटरसेक्शन B का एरिया है वेन डायग्राम में। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि x यहां होगा, इसका मीनिंग क्या है कि x यहां होगा तभी ये ट्रू होगी चीज, ट्रू। तो दिस इंप्लाइज x इज सबसेट ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ b। क्यों? क्योंकि x यदि यहां पे है, x जो है यहां पे है, तो x a में भी पूरा पूरा कंटेन करेगा और x b में भी कंटेन करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन में कंटेन करता है। इसका वैसे भी मीनिंग आप समझें कि x के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो x के सारे एलिमेंट इंटरसेक्शन में है, तो x के एलिमेंट a में भी होंगे, x के एलिमेंट b में भी होंगे। डायग्राम में से देख लें कि ये वाली कंडीशन जो है यदि हम फुलफिल करें तो x यहां बनाना पड़ेगा, और x यहां बनाएंगे तो a सर्कल के अंदर भी x, तो x a का सबसेट होगा, x इज कंटेन्ड बाई a और एंड x इज कंटेन्ड बाई b। तो x a में कंटेन करता है तो यहां से उल्टा होगा, देखो x a में कंटेन करता है तो p a का एलिमेंट होगा। तो यहां से आगे लिखोगे दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू p एंड x बिलोंग टू pb। x pa में भी है और x pb में भी है, तो इंप्लाइज x बिलोंग टू pa इंटरसेक्शन pb, दोनों में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एंड है बीच में, देखो एंड, x pa का मेंबर भी है, x pb का भी है, तो दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी आएगा कॉमन। तो हम x इसका मान के चले, देखिए pa इंटरसेक्शन b का, और हमने x इसका प्रूव कर दिया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कि
power set of A intersection B is subset of power set of A intersection power set of B. This is equation number 1. अब मैं सेकंड करता हूं, केस नंबर सेकंड. केस नंबर सेकंड केस में हम इसका रिवर्स प्रूव करते हैं. रिवर्स का मीनिंग क्या है? इस सेकंड केस में लिखा है कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस. सेकंड केस देख सकते हैं वहां पे. अब हमने ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये प्रूव करना है. अब यहां पे मैं एक एलिमेंट इसका लेके चलूंगा, एक एलिमेंट, और वो इसका प्रूव करूंगा, तो ये हो जाएगा इसका, ये सबसेट है. ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं. मैंने बताया आपको कि हम यहां पे ये लेट करते हैं. सपोज करता हूं इसका मैं y एलिमेंट मान लेता हूं, कैपिटल Y बिलोंग टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी. अब आप मुझे बताइए कि ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो कोई भी एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन में कब आएगा? जब वो दोनों एलिमेंट दोनों में होगा तभी इंटरसेक्शन में आएगा. तो यहां पे मैंने ये लिख दिया कि y बिलोंग टू पी ए एंड y बिलोंग टू पी बी. ये आ जाएगा. अब y पी ए का एलिमेंट है, तो हम यहां आगे देखो, अब x पी ए का एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूं x ए का सबसेट है. यहां पे ऐसे y पी ए का एलिमेंट है, तो लिखूंगा y इज सबसेट ऑफ ए. एंड y पी बी का एलिमेंट है, तो y इज सबसेट ऑफ बी. अब फिर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे. अब वेन डायग्राम जो है आप इसका कैसे बनाएंगे वो देख लें. अब देखिए, हल. अब इसका मीनिंग क्या है कि y सेट है, पूरा पूरा ए सेट के अंदर है, y सेट बी के अंदर भी है. यदि मैं यहां वेन डायग्राम बनाता हूं, ये u है, दिस इज ए, दिस इज बी. अब मुझे बताओ कि बीच में एंड है, तो इसका मीनिंग क्या है? y इज कंटेन्ड इन ए और y इज ऑल्सो कंटेन्ड इन बी. तो y कहां पे आएगा? फिर y यहां बढ़ना चाहिए, y यहां बढ़ना चाहिए इसके अंदर, तभी a और b दोनों में कंटेंट करेगा. और ये वाला एरिया किसका है? a इंटरसेक्शन b का है. y जहां पे है, तो ये y a में भी पूरा पूरा है, b में भी है. इसका मीनिंग क्या है? तो y जो है इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b. इंटरसेक्शन में भी होगा, और इंटरसेक्शन में होगा तो y बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b. तो ये हमारे पास, हम y इसका लेके चले थे, ये प्रूव कर दिया. इसका मीनिंग ये होगा कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये नंबर 2 है. 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कहेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इक्वल इंटरसेक्शन पी बी. ये कहेंगे दे आर इक्वल. तो ये थोड़ा सा आपने सोचना है, लेकिन ये भी बच्चा ध्यान रखे कि इसमें 2 साइन बार बार यूज होते हैं, एक तो बिलोंग टू और एक सबसेट. तो जहां पे P लिखा जाएगा ना, P राइट साइड में P लिखा जाएगा, वहां बिलोंग टू का साइन आएगा. P लिखा जाएगा वहां क्या आएगा? बिलोंग टू का साइन आएगा. और जहां बगैर P के सेट लिखा जाएगा राइट साइड में, तो वहां सबसेट का साइन आएगा. तो थोड़ा सा आप इसको समझ के इसको लिखना सीखें. एक्चुअल में मैथमेटिक्स यही है. जैसे जैसे हायर क्लासेस आप चलते जाओगे, तो एक्चुअल में मैथमेटिक्स यही है. थैंक यू वेरी मच. मिशन एक्सरसाइज आपने करनी है.